गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ईयर का कॉनिक सेक्शन मैथमेटिक्स में। कॉनिक्स मतलब सांको। सांको होता क्या है? एक्चुअली में सांको के बाद में हमने सोचा क्यों सांको जो होता है, अगर दो सांको को, जो एक राइट एंगल शंकु है, जो कोण है, उनको अगर मैं रखता हूं और रखने के बाद में इनको डिफरेंस तब से मैं जब कट करता हूं तो आपको डिफरेंट चीजें मिलती हैं। मैंने अगर इसको किसी बेस लाइन के अलोंग कट कर दिया है तो यहाँ पे जो आपको शेप मिलेगी वो एक सर्कुलर मिलेगी। क्या मिलेगी? सर्कल। मतलब पहला पॉइंट जो कॉनिक्स का होगा वो क्या होगा? सर्कल, मतलब वृत्त। अगर इसी को थोड़ा सा टिल करके मैं कट कर देता हूं, थोड़ा इंक्लाइन पोर्शन में कट कर देता हूं, तो आपको ये जो शेप दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी। तो ये पूरी वृत्त गोल नहीं होने की वजह से इसको कहते हैं एलिप्स। सेकंड पॉइंट होगा हमारा एलिप्स का। किसका होगा? एलिप्स मतलब दीर्घ वृत्त। गोला जैसा होता है पर ये पूरी तरीके से वृत्त गोल नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त। इसी में बात करता हूं, अगर नाइफ से इसी को केवल एक एज को ही कट करता हूं, सपोज कर लीजिए मैंने इसको इतना ही कट कर दिया, तो यहाँ पे जो आपको शेप दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी। मतलब यू शेप जब दिखेगी तो यहाँ बनता है हमारा थर्ड पॉइंट पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। मतलब पर वलय, मतलब वलय आधा एक तरीके से एक तरह वलय होगा, पर वो दीर्घवृत्त का एक हिस्सा होता है, इसलिए कहते हैं परवलय। ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो होता है वो, अगर मैंने इसको एक सेगमेंट को कट किया था, अगर इसी कोई नाइफ से इसी को ऐसे मैं कट कर देता हूं तो जो पार्ट आपको यहाँ दिखा था वही पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब इस यहाँ पर आपको इधर और इधर दो पॉइंट्स आपको दिखेगी, तो इसको कहते हैं हाइपरबोला। क्या कहते हैं? हाइपरबोला। क्या कहते हैं? हाइपरबोला मतलब अति पर वलय। ये 4 पॉइंट के बारे में हम इस कॉनिक सेक्शन में सांको में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ मैं जानकारी दूंगा। अब मैं पहले इसकी इक्वेशन बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को हम पहले जानेंगे, और उस कॉनिक सेक्शन को जानने के बाद में हम ये पता करेंगे कि किस कंडीशन पे आपका सर्कल बनेगा, कब दीर्घवृत्त बनेगा, कब पैराबोला बनेगा, कब हाइपरबोला बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स की जब मैं बात करता हूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स होती है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस 2hxy और प्लस c इक्वल टू 0। क्या होती है? ax² by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। क्या होती है? ये आपकी इक्वेशन होती है। अगर मैं इक्वेशन आपकी x², मतलब ये इस तरीके से, अगर ये और b के कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² है और h एब्सेंट है, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट कंडीशन जब ये लगाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ax² प्लस ay² और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो
तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। जो कॉनिक्स से इक्वेशन निकल के आती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, ax² प्लस ay² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। या अगर a की जगह हम b रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे b, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको और बताता हूँ, इसको देखिए। अब मैं कुछ और भी इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेन टॉपिक होगा हमारा सर्कल। क्या होगा, सर्कल। तो सर्कल के लिए मैं बात कर रहा हूं, सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त जो होता है किसी फिक्स पॉइंट्स के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित जो पॉइंट्स हैं, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना एक निश्चित दूरी पर, इनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दो लाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट्स। अगर ये फिक्स पॉइंट हमारा सी है और एक पॉइंट जो इन कलेक्शन करना है उनको P कहा मैंने, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन C एंड पॉइंट P को हमने क्या कहा है, रेडियस कहा है। क्या कहते हैं, रेडियस। यानी डिस्टेंस बिटवीन CP इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि R। अब मैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल के में बात कर रहा हूँ और अलग अलग प्रकार से आएंगे। देखो बच्चा, यहाँ पे देखिए C और P के लिए जो बात करना है, अगर हम सपोज करते हैं C के कोऑर्डिनेट जो है h, k अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ और P इसको ले लेता हूँ, तो आपके पास में यहाँ जो पॉइंट बनेगा P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया है, xy सपोज किया है, तो मुझे पता है जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगी वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस के इक्वल होने की वजह से मैं यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो निकालना है वो पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए वृत्त का समीकरण, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब CP इक्वल टू क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो मतलब ये है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होगा। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त का समीकरण। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब आपको एक केंद्र का पॉइंट पता हो, यानी सेंटर का पॉइंट पता हो, एक फिक्स पॉइंट का एक पॉइंट का वैल्यू पता हो जो सर्कमफ्रेंस को लाई करता हो, यानी जिससे सर्कल पास हो रहा हो, तो आपको ये इक्वेशन लगा के सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल के जब मैं बात करता हूं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैं कह रहा हूं, अगर अब क्या होंगे, दो पॉइंट दिए होंगे। अभी तक सेंटर और उसका क्या दिया हुआ था, पॉइंट दिया होता है। अब क्या होगा, दो पॉइंट दिए होंगे, वो भी कहां पे लाई करेंगे, डायमीटर पर। अगर डायमीटर के दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1 एंड x2, y2, तो इसमें जो है हमने एक फिक्स पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ले रखा है xy। तो xy यानी सर्कमफ्रेंस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट P होगा उसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, x, y। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के कोई चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि जो इसकी ग्रेडियंट भी निकाली जा सकती है, इसकी भी ग्रेडियंट निकाली जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये डायमीटर है और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि एंगल एट सेमी सर्कल आर दिस 90।
तो अगर कोई भी सबटेंस एंगल है और वो साइकिल के सेमी सर्कल पर बनना है तो वो हमेशा सबटेंडेंस एंगल जो होगा वो हमारा 90 होगा, यानी परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन के उस लाइन के। तो इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, इसकी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, उसका मल्टीप्लाई और माइनस बनाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ साइकिल के जो फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या लिखेंगे, पी ए इज परपेंडिकुलर टू पी बी, मतलब तो यही है। अगर ये है तो ये इंप्लाइज का आता है कंडीशन M1 M2 इक्वल टू -1। जब ये है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ साइकिल फाइंड आउट करनी है, तो इसको लगाने के लिए हमने क्या किया, इस कंडीशन का यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज करने के लिए हम इसकी ग्रेडियंट निकालेंगे, तो क्या आएगा y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 फुलफिल होनी चाहिए। तो इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2, ये हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो क्या बन जाएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका यूटिलाइज तब करेंगे जब आपको ये पता हो कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई सर्किल दिया है, अगर कोई सर्किल दिया है उसकी रेडियस आपको दे रखी है, कोई भी यूनिट्स है, हमने मान लिया है r यूनिट्स की कोई रेडियस है और उसका सेंटर जो है ओरिजिन हो, क्या होना चाहिए, ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगी वो क्या होगी, तो अभी फर्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग टू जो मैंने इक्वेशन ऑफ सर्किल फर्स्ट पॉइंट निकाला था उसके अकॉर्डिंग टू मैं इसको फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो उसके लिए आपको सेंटर आपको पता है 0,0 है और इसके पॉइंट्स फिक्स पॉइंट क्या है, x y है। तो ऐसे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे जनरली लिख सकते हैं x माइनस h की वैल्यू ये क्या है 0,0 है, तो यहाँ मैं 0 रख दूंगा और स्क्वायर लगा दूंगा। फिर क्या करूंगा y माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी है 0 है और स्क्वायर लगा दीजिए और r स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई जब इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करता हूं। ठीक है, फिर देखते हैं equation of circle when it touch only x-axis, when it touch only x-axis, किसको टच कर रहा है, x-axis को केवल टच कर रहा है। जब इक्वेशन ऑफ साइकिल जो x को टच करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मुझे जूम करने पड़े तो यहाँ क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट अगर h, k है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस h होगी और ये क्या होगी, k होगी। तो k जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसके लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, h माइनस सेंटर क्या है h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, k रिप्लेस करेंगे आप।
अब इसको ओपन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस इसको जब करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस का 2y के इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये के वाला जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो निकल के आएगी वो आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो भी आपका टर्म आ रहा है वो और इक्वल टू 1 2 3। अभी यहाँ पे एक टर्म आपका छूट रहा है एच स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए टर्म काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, क्लियर हो गई, मैच कर लीजिए, आपको ये क्लियर हो गया। अब ऐसे सिमिलर ये क्या था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई ओनली टच ओनली वाई एक्सिस को जब करेगा तब क्या होगा, तो वाई एक्सिस में टच करेगा तो सर्कल तो यही है, सेंटर हमारे पास h के ही होगा। जब y एक्सिस को टच करेगा तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगा, तो यानी कि हमें जहाँ रेडियस रखनी है वहां पे h रिप्लेस करना होगा। तो फार्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब किसी इक्वेशन का सर्कल का सेंटर दिया हो और उसकी रेडियस दी हो तब क्या लगाते हैं, ये तो फार्मूला लगाते थे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है, h है, तो यहाँ h स्क्वायर लिख देंगे, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस माइनस का 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर और माइनस का 2yk इक्वल टू h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2, सॉरी यहाँ पे माइनस का लिख लीजिए, माइनस का 2hx और माइनस का 2yk और ये वाला टर्म प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें देखिए इस इक्वेशन में कुछ अंतर आया, देखिए यहाँ पे जो रेडियस है जिसके इक्वल हो रहा है वो वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी। देखिए इसमें के कैंसिल आउट हो गया था, इसमें एच का एच कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका और भी है एग्जांपल है और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में मैं डाल दूंगा, और भी क्वेश्चंस मैं इनकी सॉल्व करूंगा आपको। ठीक है, ओके।